हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि मुक्ति का पहला और अंतिम द्वार है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ओशो ध्यान को जीवन का सार क्यों कहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे ओशो की अद्भुत पुस्तक ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति की गहराइयों में, जहाँ न कोई धर्म है न कोई मंत्र, बस है साक्षी भाव, शांति और अंतहीन आजादी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं, ये आपके जीवन को बदलने का आमंत्रण है। अध्याय 1, ध्यान योग का परिचय और उसकी महत्ता। इस अध्याय में ओशो सबसे पहले ध्यान योग की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान योग कोई नया विचार या तकनीक नहीं, बल्कि यह मानव जीवन की सबसे प्राचीन और गूढ़ साधना है। ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना, उसे स्थिर करना, ताकि हम अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंच सकें। ओशो कहते हैं, ध्यान योग पहली और अंतिम मुक्ति है, क्योंकि जब तक मन स्थिर और शांत नहीं होगा, तब तक हमें असली शांति और आनंद नहीं मिल सकता। क्यों है ध्यान योग जरूरी? आज के समय में हमारा मन हमेशा उलझनों, तनावों और अनावश्यक विचारों में घिरा रहता है। ऐसे में हम अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। ओशो बताते हैं कि यह मन की अनियंत्रित गति ही है जो हमें असली खुशी से दूर रखती है। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान योग का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरी जागरूकता से अपने सांस, अपने विचार और अपने अनुभवों को देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या मूल्यांकन के। ये मन के बंधनों को तोड़ने और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ओशो कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति को समझना होगा। मन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे धीरे धीरे समझकर और प्यार से ध्यान की ओर ले जाना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन खुद ब खुद शांत होगा। ध्यान योग की अनिवार्यता। ओशो के अनुसार ध्यान योग के बिना कोई भी आध्यात्मिक साधना अधूरी है, क्योंकि जब तक मन व्याकुल और विचलित रहेगा, तब तक हम सच्चे अनुभवों तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान योग हमें उस शुद्ध चेतना की ओर ले जाता है जो हमारी असली पहचान है। क्या ध्यान योग वास्तव में हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत कर सकता है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी छुपा है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां हम ध्यान योग की गहराई में जाकर इस रहस्य को खोलेंगे। अध्याय 2, ध्यान की प्रक्रिया और मन की प्रकृति। इस अध्याय में ओशो गहराई से बताते हैं कि ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया क्या है और मन की प्रकृति को समझना क्यों जरूरी है। वे कहते हैं कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जागरूकता की अवस्था है जो मन के स्वभाव को जानने पर निर्भर करती है। मन क्या है? ओशो के अनुसार मन स्थिर नहीं है। यह लगातार विचारों, भावनाओं और यादों की लहरों में बहता रहता है। इसी कारण मन कभी भी पूर्ण शांति या स्थिरता की अवस्था में नहीं रहता। मन की यह अविरल प्रवृत्ति ही ध्यान योग के अभ्यास को चुनौती देती है। ओशो कहते हैं, मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसकी प्रकृति को स्वीकार करना है। ध्यान की सही प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे सही ढंग से समझना और अभ्यास करना जरूरी है। ध्यान का मतलब है देखना, मतलब जो कुछ भी मन में आ रहा है उसे बिना रोक टोक, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखना। जब हम अपने मन की हलचल को बिना कोई निर्णय लिए देखते हैं, तो मन धीरे धीरे खुद ब खुद शांत हो जाता है। ओशो बताते हैं कि ध्यान का यह साक्षी भाव ही मन को उसकी पूरी गहराई में ले जाता है। इस अवस्था में मन न तो अतीत में खोया रहता है, न ही भविष्य की चिंता करता है, बल्कि केवल वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहता है। मन को समझने के लिए अभ्यास ओशो ध्यान के साथ साथ स्वयं को समझने का अभ्यास भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखें, तो आप उनके पीछे छुपे सच को जान पाएंगे। ये सच है आपका असली अस्तित्व, जो कि मन के विचारों से परे है। ध्यान योग की महत्ता। ध्यान की इस प्रक्रिया से हमें न केवल मन की अशांति से मुक्ति मिलती है, बल्कि हम अपने अंदर के साक्षी को भी पहचानते हैं। यही साक्षी हमारे वास्तविक स्वरूप का परिचायक होता है, जो शांति, आनंद और स्वतंत्रता का स्रोत है।
अगर मन की प्रकृति ऐसी है कि वह लगातार विचलित रहता है, तो क्या सच में हम कभी अपने मन को पूर्णतः शांत कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो वह कैसे संभव है? इस रहस्य को समझने के लिए बने रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां हम ध्यान की गहराई में और अधिक उतरेंगे। अध्याय 3, ध्यान में आने वाली बाधाएं और उन्हें पार करने के उपाय। इस अध्याय में ओशो ध्यान के मार्ग में आने वाली सामान्य बाधाओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि क्यों कई लोग ध्यान करते हुए भी मन की शांति नहीं पा पाते, और कैसे हम इन बाधाओं को समझकर और स्वीकार करके उन्हें पार कर सकते हैं। ध्यान करते समय मन क्यों भटकता है? ओशो बताते हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन पुरानी आदतों और कंडीशनिंग, मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग से बना होता है। ये लगातार सोचता रहता है, कारण खोजता रहता है और अपने ही बनाए हुए घुमावदार रास्तों पर चलता रहता है। ध्यान करते वक्त जब मन भटकता है, तो हम सोचते हैं कि हमने ध्यान ठीक से नहीं किया। लेकिन ओशो कहते हैं, मन का भटकना ध्यान की शुरुआत है, इसका अंत नहीं। सबसे बड़ी बाधा खुद की आलोचना और असहजता। अधिकांश लोग ध्यान करते हुए अपने मन को नियंत्रित न कर पाने पर खुद को दोषी ठहराते हैं। ओशो बताते हैं कि यह आत्म आलोचना ही सबसे बड़ी बाधा है। जब हम खुद पर कठोर होते हैं, तो मन और अधिक उलझ जाता है। ध्यान की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि हम खुद को प्रेम और स्वीकार्यता के साथ देखें। जैसे एक बच्चे को धीरज और प्यार से समझाया जाता है, वैसे ही हमें अपने मन को देखना और समझना है। ध्यान में असहजता और धैर्य। ध्यान करते समय शारीरिक और मानसिक असहजता भी होती है। यह असहजता हमें अक्सर ध्यान छोड़ने पर मजबूर कर देती है। ओशो समझाते हैं कि असहजता और धैर्य दोनों साथ साथ चलते हैं। असहजता को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना और धैर्य से काम लेना ही सही मार्ग है। बाधाओं को पार करने के उपाय। स्वीकार्यता सबसे पहला कदम है। अपनी कमजोरियों और असफलताओं को स्वीकारना। साक्षी भाव बनाए रखना। जब मन भटकता है, तो उसे बिना प्रतिक्रिया के बस देखना। धैर्य रखना। ध्यान एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे रोजाना अभ्यास से ही परिपक्व किया जा सकता है। प्रेम से स्वयं को देखना। खुद पर कठोरता छोड़कर प्रेम और सम्मान की भावना विकसित करना। ओशो कहते हैं कि ध्यान के ये उपाय हमें बाधाओं से ऊपर उठाकर अंततः मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अगर ध्यान के रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आती हैं, तो क्या ध्यान योग हर किसी के लिए संभव है? क्या हर व्यक्ति अपनी सोच और आदतों को बदलकर ध्यान की गहराई तक पहुंच सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, जहां हम ध्यान योग की सफलता के रहस्य पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4, ध्यान योग की सफलता के रहस्य और अनुभव की गहराई। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि ध्यान योग में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और ध्यान के अभ्यास से हमें किन गहरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है। वे स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई प्रतियोगिता या बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है जो अनुभव की गहराई पर निर्भर करती है। ध्यान योग की सफलता के मुख्य रहस्य। 1, निरंतर अभ्यास। ओशो कहते हैं कि ध्यान में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार अभ्यास। ध्यान एक ऐसी कला है जो अभ्यास से ही निखरती है। दिन रात की भागदौड़ में भी थोड़ा थोड़ा समय निकालकर ध्यान करना चाहिए। निरंतरता से मन की स्थिरता बढ़ती है और ध्यान गहरा होता जाता है। दूसरी, प्रतिकूलता में भी ध्यान बनाए रखना। ध्यान केवल आराम और शांति की स्थिति में नहीं किया जाता, बल्कि जब भी जीवन की किसी चुनौती का सामना हो, तब भी उसे जारी रखना जरूरी है। यही अभ्यास आपको जीवन के हर पहलू में केंद्रित और जागरूक बनाता है। 3, सादगी और सहजता। ओशो कहते हैं कि ध्यान योग को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना अधिक ध्यान सहज और सरल होगा, उतना ही वह प्रभावी होगा। जब ध्यान में कोई प्रयास नहीं होता, तब वह सबसे प्रामाणिक और गहरा अनुभव देता है। ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव। ध्यान के अभ्यास में व्यक्ति कई तरह के अनुभवों से गुजरता है। कभी मन में शांति का अनुभव होता है, तो कभी भावनाओं का उठापटक। कभी ध्यान के दौरान गहरे सुख का अनुभव होता है, तो कभी पुराने दर्द और डर भी बाहर आते हैं। ओशो बताते हैं कि ये सब अनुभव ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें समझदारी से स्वीकारना और छोड़ देना ही ध्यान की सच्ची प्रगति है। ध्यान का लक्ष्य कोई भावना या अनुभव पकड़ना नहीं,
बल्कि उनसे मुक्त होकर पूर्ण चेतना की अवस्था में पहुंचना है। ध्यान योग से मिलने वाला अंतिम फल मुक्ति। अंततः ओशो कहते हैं कि ध्यान योग हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य मुक्ति तक ले जाता है। मुक्ति का अर्थ है मन के बंधनों से स्वतंत्र होना, अतीत के डर, भविष्य की चिंता से मुक्त होना और केवल इस पल में पूर्णता के साथ जीना। यही अंतिम सुख और शांति है जिसे ध्यान योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब ध्यान से हमें मुक्ति मिलती है तो क्या इसका मतलब है कि हमें जीवन की सारी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, या फिर ध्यान योग हमें इन परेशानियों को देखने और समझने का एक नया नजरिया देता है? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। अध्याय 5, ध्यान योग और जीवन की परेशानियां, एक नई समझ। इस अध्याय में ओशो गहराई से बताते हैं कि ध्यान योग से जीवन की परेशानियां खत्म नहीं होती, बल्कि हमें उनसे निपटने का एक नया और गहरा नजरिया मिलता है। वे समझाते हैं कि जीवन में सुख दुख, तनाव और चुनौतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन ध्यान योग हमें उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदलने की क्षमता देता है। जीवन की परेशानियां और ध्यान योग। ओशो कहते हैं कि जीवन में परेशानी और संघर्ष हमेशा रहेंगे, क्योंकि यह संसार द्वैत और परिवर्तन से भरा है। ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि परेशानियां बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया में होती हैं। जब मन स्थिर और जागरूक हो जाता है, तब वे परेशानियां हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। ध्यान योग से बदलती है मानसिक स्थिति। ध्यान योग के अभ्यास से हमारा मन तनावों और समस्याओं से लड़ने के बजाय उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगता है। जब हम किसी समस्या को अपने ऊपर छाई हुई बाधा के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अनुभव के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान एक दर्पण की तरह है जो आपको आपकी वास्तविक स्थिति दिखाता है। जब आप सच को देखते हैं बिना किसी विरोध के, तो आपको स्वतंत्रता मिलती है। कठिन परिस्थितियों में ध्यान की भूमिका। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब ध्यान योग हमें मानसिक स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है। इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं और भावनात्मक उथल पुथल से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि दुख और संघर्ष के समय भी सबसे बड़ी सहायता है। ध्यान योग और आंतरिक स्वतंत्रता। ओशो बताते हैं कि ध्यान योग हमें सिखाता है कि असली आज़ादी बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारे मन के दृष्टिकोण में है। जब हम अपने मन को आज़ाद कर लेते हैं, तब जीवन के उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं कर पाते। इसीलिए ध्यान योग को प्रथम और अंतिम मुक्ति कहा गया है। अगर ध्यान योग हमें मानसिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता देता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में पूर्ण संतुष्ट और खुश रह सकते हैं, या फिर संतुष्टि और खुशी का कोई अलग मायना होता है? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। अध्याय 6, संतुष्टि, खुशी और ध्यान योग की असली पहचान। इस अध्याय में ओशो गहराई से बताते हैं कि जीवन में संतुष्टि और खुशी क्या होती है और ध्यान योग हमें इनकी असली पहचान कैसे कराता है। वे समझाते हैं कि बाहरी सुख दुख की तुलना में आंतरिक संतुष्टि और आनंद का महत्व कितना ज्यादा है। बाहरी खुशी बनाम आंतरिक खुशी। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं, जैसे दौलत, संबंध, सामाजिक स्थिति। परंतु ये सुख अस्थायी और अनिश्चित होते हैं। जब ये चीजें हमारे पास होती हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब ये छूट जाती है तो दुख होता है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि असली खुशी और संतुष्टि बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। ये खुशी स्थायी, गहरी और शुद्ध होती है, जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। संतुष्टि का अर्थ, संतुष्टि का मतलब केवल आराम या आराम की स्थिति नहीं है। इसका मतलब है अपने वर्तमान पल को पूरी तरह स्वीकारना, चाहे वह सुखद हो या कठिन। ध्यान योग के माध्यम से हम सीखते हैं कि जो भी स्थिति हो, उसे बिना विरोध और शिकायत के स्वीकार करना ही सच्ची संतुष्टि है। खुशी का अनुभव। ध्यान में ध्यान की गहराई में जाते हुए व्यक्ति अनुभव करता है कि मन की हलचल कम होती है और एक अंदरूनी शांति और आनंद का उदय होता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी स्वाभाविक चेतना का स्वरूप होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान योग वह माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना की उस अवस्था को खोजते हैं जहां कोई दुख या चिंता नहीं होती,
केवल मौन, शांति और आनंद होता है। ध्यान योग और जीवन का नया दृष्टिकोण। ध्यान योग हमें जीवन को पूरी तरह से देखने और समझने की क्षमता देता है। हम न केवल सुख दुख को स्वीकार करते हैं, बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी पहचानते हैं। हमारा जीवन अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और पूर्ण बन जाता है। अगर ध्यान योग से हमें असली खुशी और संतुष्टि मिलती है, तो क्या इसका मतलब है कि हम जीवन के सभी बाहरी अनुभवों से अलग हो जाते हैं? या फिर ध्यान योग हमें बाहरी और आंतरिक अनुभवों के बीच संतुलन बनाना सिखाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। अध्याय 7, ध्यान योग और जीवन में संतुलन की कला। इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि ध्यान योग केवल ध्यान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना सिखाता है। वे समझाते हैं कि कैसे ध्यान की गहराई से प्राप्त जागरूकता हमें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ावों के बीच भी स्थिर रहने में मदद करती है। जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं कि जीवन के कई पहलू, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां हमारे मन को प्रभावित करते हैं। जब ये सब असंतुलित होते हैं तो तनाव, चिंता और मानसिक उलझन बढ़ जाती है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सामंजस्य बना पाते हैं। ध्यान से आता है जीवन में संतुलन। ध्यान की प्रक्रिया में जब हम मन की हलचल को शांत करते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम अपने अंदर की अस्थिरता को पहचान पाते हैं। ये जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य देती है। धीरे धीरे हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और अनावश्यक तनाव से मुक्त होते हैं। संतुलित जीवन के लाभ। भावनात्मक स्थिरता। हम उतार चढ़ाव में भी शांत और संयमित रह पाते हैं। बेहतर निर्णय क्षमता। तनाव मुक्त मन से हम समझदारी से फैसले ले पाते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बेहतर महसूस करते हैं। संबंधों में सुधार। बेहतर संतुलन से रिश्तों में भी मधुरता आती है। ध्यान योग का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। ओशो कहते हैं कि ध्यान केवल मेडिटेशन हॉल में नहीं होता, बल्कि यह हर पल हमारा साथ देता है, काम करते हुए, बातचीत करते हुए और जीवन के हर क्षण में। जीवन की जटिलताओं के बीच भी जब हम अपने अंदर की शांति को जागृत रखते हैं, तभी हम सचमुच सफल और खुशहाल होते हैं। अगर ध्यान योग हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता देता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने हर चुनौती को बिना किसी तनाव के पार कर सकते हैं? या फिर जीवन की चुनौतियां हमें और मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। अध्याय 8, ध्यान योग में जागरूकता की गहराई और उसका प्रभाव। इस अध्याय में ओशो गहराई से बताते हैं कि ध्यान योग में जागरूकता क्या होती है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। वे समझाते हैं कि जागरूकता केवल जागना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मन, भावनाओं और शरीर के हर पहलू को पूरी तरह समझते और स्वीकारते हैं। जागरूकता क्या है? ओशो कहते हैं कि जागरूकता का अर्थ है साक्षी बनना, अपने अनुभवों को बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के देखना। ये एक तटस्थ दृष्टिकोण है जिसमें हम अपने भीतर और बाहर की हर चीज को एक दूरदर्शी की तरह देखते हैं। ये जागरूकता ही ध्यान योग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसी से मन की उलझनें कम होती हैं और हम अपनी वास्तविक प्रकृति के करीब पहुंचते हैं। जागरूकता और मन की शांति। जब हम जागरूक होते हैं, तब हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। हम उन्हें आते और जाते हुए देखते हैं, बिना फंसे या प्रतिक्रिया दिए। इससे मन की शांति बढ़ती है और ध्यान गहरा होता जाता है। ओशो कहते हैं, जब आप साक्षी की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपके भीतर एक विशाल शांति का सागर खुल जाता है। जागरूकता का जीवन पर प्रभाव। जागरूकता न केवल ध्यान के दौरान, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारी सोच और व्यवहार को बदल देती है। हम ज्यादा सजग, सहनशील और संतुलित बनते हैं। इससे हमारी रिश्तों में मिठास आती है, कार्यक्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव घटता है। जागरूकता को बढ़ाने के उपाय। ध्यान का नियमित अभ्यास। रोजाना ध्यान करना और मन को साक्षी बनाने की आदत डालना। अपने अनुभवों को बिना जजमेंट के स्वीकारना। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। शरीर और मन की हर हलचल को महसूस करना।
अगर जागरूकता से मन की शांति और सच्ची आज़ादी मिलती है तो क्या इसका मतलब है कि हम जीवन की हर समस्या को बिना कोई चिंता किए सहजता से हल कर सकते हैं? या फिर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल जागरूकता से भी परे होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। अध्याय 9, आत्मा, अहंकार और ध्यान, असली पहचान की खोज। इस अध्याय में ओशो बहुत सूक्ष्म और गहरे विषय को स्पष्ट करते हैं। अहंकार और आत्मा में फर्क तथा ध्यान योग की भूमिका इस फर्क को पहचानने में। वे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को अपने अहंकार, ईगो समझ लेता है, जबकि उसकी असली प्रकृति आत्मा है, शुद्ध चेतना। अहंकार क्या है? ओशो के अनुसार अहंकार कोई वस्तु नहीं है, ये केवल एक कल्पना है, एक झूठा मैं। ये समाज, शिक्षा, अनुभव और दूसरों की राय से बनता है। ये वह छवि है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे अपमान नहीं सहना चाहिए। ये सब अहंकार के चेहरे हैं। अहंकार हमेशा सुरक्षा चाहता है, इसलिए वह बदलाव, अनिश्चितता और मौन से डरता है। लेकिन ध्यान योग में यही मौन सबसे जरूरी होता है। आत्मा क्या है? आत्मा हमारे भीतर की शुद्ध चेतना है जो हमेशा थी, है और रहेगी। वह न तो किसी भूमिका से जुड़ी है, न किसी पहचान से। जब ध्यान में हम गहराई से उतरते हैं तो ये पता चलता है कि मैं कोई विचार नहीं, बल्कि एक दृष्टा है जो सब कुछ देखता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। ओशो कहते हैं, ध्यान वह पुल है जो अहंकार को पार करके आत्मा तक ले जाता है। ध्यान योग की भूमिका। ध्यान एक ऐसा साधन है जो धीरे धीरे हमें अहंकार की परतों से मुक्त करता है। जैसे जैसे हम विचारों की हलचल से अलग होते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हम वो नहीं हैं जो हमने सोचा था। ध्यान से हम अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानते हैं और वहीं आत्मा की अनुभूति होती है। इस अध्याय में ओशो ये भी समझाते हैं कि जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तभी घटता है जब अहंकार विसर्जित होता है, और वही क्षण प्रथम मुक्ति की शुरुआत है। ध्यान, आत्मा और मुक्त होने की प्रक्रिया। ओशो ध्यान को स्वयं से स्वयं तक की यात्रा कहते हैं, जहां यात्रा का प्रारंभ अहंकार है और अंत आत्मा। जब अहंकार पूरी तरह गिर जाता है तब व्यक्ति केवल होने की अवस्था में आ जाता है, जहां न कोई डर है, न लालच, न आकांक्षा, केवल शुद्ध मौन और चैतन्य। अहंकार एक झूठा मैं है, आत्मा सच्चा मैं। ध्यान ही वो प्रक्रिया है जिससे यह भेद स्पष्ट होता है। अहंकार भय से, आत्मा प्रेम और मौन से जुड़ी है। ध्यान हमें अहंकार से मुक्त करके आत्मा का अनुभव कराता है। तो साथियों, आज आपने जाना कि ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित उपस्थिति है जो हर पल को पूर्ण बना देती है। ये केवल बैठना नहीं है, ये जागना है। जागना अपने विचारों से परे, भावनाओं से परे और उस मौन से जुड़ना जो हमेशा से हमारे भीतर है। ओशो के अनुसार जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार स्वतः विलीन हो जाता है। जैसे दीपक जलने पर रात का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ध्यान के बारे में आपकी अब क्या समझ बनी है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, ध्यान कहीं बाहर नहीं, वो तो बस एक पल के भीतर है जहां आप हो, लेकिन मैं नहीं होता।